बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत करती हूं। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपकी मुलाकात ऐसे किसानों से करवाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ खास करने की ठानी हुई है। जी हाँ, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और साथ ही साथ बता दें, ऐसे में वो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर भी उभर रहे हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान पवन कुमार कुशवाहा से, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलिया में रहकर नौकरी करना रास नहीं आया। वो स्वदेश लौट आए और फिर उन्होंने अपने गांव में ही रहकर कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने गौ पालन की शुरुआत की, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई कृषि विज्ञान केंद्र के एक अधिकारी से, जिन्होंने उन्हें जानकारी दी वर्मी कंपोस्ट के बारे में। कैसे वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर वो अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। फिर क्या, पवन जी ने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई और साथ ही साथ गौपालन भी करने लगे, जिसके बाद उन्होंने सफलता हासिल की और अपने क्षेत्र में एक मिसाल बन गए और साथ ही साथ उन्होंने रोजगार के कई अवसर भी पैदा किए। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 65% भाग कृषि पर निर्भर है। इसी राज्य से हमारे सफल किसान पवन कुमार कुशवाहा भी आते हैं। कुशीनगर जिला मुख्य रूप से ऐतिहासिक स्थान के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। बात करें खेती किसानी की, तो यहाँ की मुख्य फसल गेहूं, धान, गन्ना आदि है। कुशीनगर के रहने वाले पवन कुमार कुशवाहा भी इन दिनों खेती किसानी में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। कैसे? तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं एक इंटरनेशनल जॉब जो मैं ऑस्ट्रेलिया में करता था, तो वहाँ से प्रेरणा मिली कि जॉब के अलावा भी जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, जो अपनी भविष्य की प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग गांव में भी कुछ व्यवस्था डेवलप किया जाए, कुछ फैसिलिटी डेवलप की जाए। तो उसी सोच के तहत मैंने गांव में गौशाला का शुरुआत किया। गौशाला जो आगे बढ़ा, चूँकि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि चूँकि शहर से दूर हम लोग काम कर रहे हैं, तो किसी वजह से मार्केट जो गौशाले का जो होना चाहिए, दूध का जो डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्रॉपर हो नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरा जो बिज़नेस था गौशाला वाला थोड़ा सा नुकसान में रहा। तभी उस समय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमको कुछ सहयोग मिला और जो गाय के गोबर से जो पैसे का इनकम किया सकता है, तो कुछ टेक्नोलॉजी कि गाय के गोबर का उपयोग कैसे किया जाए, स्पेशली बायोगैस में और उसका जो वर्मी कंपोस्टिंग जो होता है उसमें, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं उनके माध्यम से मुझे ये तरीका या टेक्नोलॉजी मिली, उन लोगों ने सिखाया और फिर मैंने वर्मी कंपोस्टिंग और बायोगैस का यूज़ गाय के गोबर से कैसे किया जाता है उसको शुरुआत किया। पवन कुमार का प्रयास है कि खेती किसानी के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं इनके फार्म में ही उपलब्ध हों। इसी सोच के साथ पवन जी ने शुरुआती दौर में एक छोटे से गौशाला का निर्माण किया। अभी पवन अपने फार्म में गायें, बकरी, मुर्गी एवं मछली का पालन करते हैं। पवन ने कृषि विज्ञान केंद्र से परामर्श लेकर
एक छोटी सी वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर नई शुरुआत की। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इन्हें बाहर से रॉ मटेरियल लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पशुओं के अवशेषों को प्रयोग में लेकर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। इससे इन्हें काफी फायदा होता है। लेकिन एक सवाल मन में ये भी आता है वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग को लेकर। तो चलिए मार्केटिंग के बारे में जानते हैं हमारे सफल किसान पवन जी से ही। 2012 में मैं वर्मी कंपोस्टिंग किया। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो मार्केटिंग भी हुआ, क्योंकि जागरूक जो किसानों को करना होता है, उनके साइंटिस्ट जो भी हैं उनके माध्यम से किसान लोगों को जागरूकता मिलती है कि कम से कम अपने वर्मी कंपोस्ट का खेत में उपयोग करके जो जैविकता है खेती बाड़ी का वो बढ़ाया जाए। तो जो समय बढ़ता रहा वैसे वैसे मेरा मार्केटिंग भी डेवलप करता रहा, मैं प्रोडक्शन भी होता रहा। शुरुआत में गाय के गोबर से रहा, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन की डिमांड ज़्यादा आती गई तो मेरे लिए चैलेंज था कि भाई उतना मेरे पास गोबर का प्रोडक्शन था नहीं। तो फिर कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट लोगों के माध्यम से जो फसल अवशेष के माध्यम से कैसे वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है, फिर उसकी टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई। फिर उसके बाद से जो भी अन्य पशुओं के जो अवशेष हैं, जैसे बकरी की मैगनी या मुर्गी का जो वेस्ट होता है, मलमूत्र होता है, उसके माध्यम से कैसे वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी मुझे प्राप्त हुई। उन लोगों के माध्यम से सीखा मैंने। और आज मेरा वर्मी कंपोस्टिंग का जो रॉ मटेरियल है वो गाय का गोबर भी है, बकरी का जो मैगनी है वो भी है, मुर्गी का खाद भी है, पुआल भी है, भूसा भी है, जो कुछ भी मतलब नेचुरली हमारे पास उपलब्ध है सबका मैं वर्मी कंपोस्टिंग करता हूँ और सक्सेसफुली उसका मार्केटिंग भी करता हूँ। हमारे से लगभग कुशीनगर और आसपास के जितने भी ज़िले हैं वो सारे जो किसान हैं जो जुड़े हुए हैं, लगभग मोर देन 1000 किसान मेरे पास जुड़े हुए हैं जो वर्मी कंपोस्टिंग का जो उपयोग कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद लेके अपने ज़मीन की जैविकता बढ़ा रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं और एक इकोनॉमिकल तरीके से खेती कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी प्रणाली है जिसे खेती किसानी के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। जैविक खाद मूल रूप से एक व्यवस्थित कीट पोषण प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के भीतर विद्यमान अन्य जैविक पदार्थों का अवशोषण कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। जैविक खाद विधि से बहुत कम समय में सामान्य तापक्रम के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जा सकती है, जिसमें केंचुओं की समुचित प्रजातियों का उपयोग होता है। केंचुआ बहुत अधिक मात्रा में खाना खाने वाले होते हैं। वे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का अक्षरण करते हैं और उसका कुछ भाग अपशिष्ट पदार्थ या वर्मी कंपोस्टिंग के रूप में बाहर छोड़ते हैं। पोषक तत्वों से युक्त वर्मी कास्टिंग पौधों के लिए एक पौष्टिक खाद है। यह कृमि खाद पोषक तत्वों की आपूर्ति एवं पौधों में हार्मोन्स को बढ़ाने के अलावा मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाता है, जिससे मिट्टी द्वारा पानी और पोषक तत्व धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम वर्मी कंपोस्ट से जुड़े और पहलुओं के बारे में जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और वर्मी कंपोस्ट से जुड़े अहम पहलुओं को जानते भी हैं और समझते भी हैं। वर्मी कंपोस्ट एक प्राकृतिक उत्पादन प्रक्रिया है जो कीटाणुओं के सहयोग से जैविक अपशिष्टों को कंपोस्ट बनाने का काम करती है। यह एक पर्यावरण सौहार्दपूर्ण प्रक्रिया है जो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पवन कुमार कुशवाहा ने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई जो सिर्फ पवन को ही नहीं बल्कि आसपास के किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। सफल किसान पवन का मानना है कि मिट्टी की सेहत के लिए रासायनिक खाद को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता काफी अच्छी होगी और फसल भी अच्छी होगी। इनका मानना है कि मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए केचुआ काफी उपयोगी है। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। इतने सालों से मैं ये वर्मी कंपोस्टिंग कर रहा हूँ, धरती माँ की सेवा कर रहा हूँ। जो मुझे अनुभव मिला है उस अनुभव के आधार पर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अगर मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना है तो सबसे बढ़िया जो साधन है वो ये केचुआ है। इससे बेहतर कोई संसाधन नहीं है केचुआ के अलावा जो मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार सके। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, इसलिए कम से कम इस केचुए के महत्व को पहचाना जाए। हम ये कहते हैं कि केचुआ गाय का पूरक है। अगर गाय ज़मीन के ऊपर भगवान के रूप में है तो ज़मीन के नीचे ये केचुआ भगवान के रूप में है। अगर केचुआ जब तक जिंदा है तब तक धरती माँ स्वस्थ है और हम लोग को स्वस्थ रखने के लिए जो भी अनाज आएगा, जो भी वहाँ से उत्पादन आएगा, हम लोग खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। अधिक पैदावार की चाहत में किसान खेतों में रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन रासायनिक खाद से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। यह सामान्य तौर पर होने वाली खेती से अलग है और इसमें जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उपयोग तब और आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ किसान खेती करते हैं। हमारे सफल किसान पवन का मानना है कि अगर किसान वर्म फार्मिंग पर ध्यान दें तो इससे मिट्टी की सेहत में सुधार के साथ किसान की आय में भी वृद्धि होगी। तो अमेरिका जैसे कंट्री में जो लोग थोड़ा जागरूक हैं तो वो लोग वर्म फार्मिंग करते हैं और वही वर्म्स जाके मिट्टी में डालते हैं और लगातार, चूँकि मिट्टी में भी इनका प्रोडक्शन होता रहता है, तो 3 से 4 साल में, 5 साल में जो मिट्टी जो बीमार हो चुकी होती है ना, बंजर हो चुकी होती है, वो दोबारा का उसमें जीवन आ जाता है, जान आ जाता है और दोबारा सजीव हो जाती है। और जब मिट्टी सजीव हो गई तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो वातावरण का जो पेड़ पौधा है, जो इकोसिस्टम है, वो खुद ब खुद अपने आप सुचारू रूप से अपने नेचुरल वे में काम करने लगता है और पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है डेवलप हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए वर्म फार्मिंग भी एक कंसेप्ट है जो अपने भारत में लोगों को जानना चाहिए, करना चाहिए। पवन कुमार कुशवाहा अपने गांव में ही पशुपालन के साथ साथ खेती भी कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी लगाए हुए हैं। इनका मानना है कि गांव में खेतीबाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ साथ गांव का भी विकास होगा। पवन के पशुपालन करने की मुख्य वजह है कि ये पशुओं के अपशिष्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। पवन ने अपने फार्म में वर्मीवास, गोबर और गोमूत्र को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग टैंक लगाए हैं। पवन जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, बेसन, प्याज का रस, डीकंपोजर, नीम का पत्ता, मिर्च, लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने खेती बाड़ी सिस्टम में हम लोग कहते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करना चाहिए एज ए टॉनिक। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र चूँकि एक तो रासायनिक भी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन है क्या कि गांव का जो इकोसिस्टम है, गांव का जो परिवेश है, उसमें चूँकि गांव के लोग गांव के ही अगर हेल्प करेंगे तो कुछ गांव के लोगों का विकास होगा।
तो हम चूँकि गांव में ही रह के ये जो पशुपालन है, चाहे ये जो खाद का जो काम है, वर्मी कंपोस्टिंग है, मैं वो कर रहा हूँ। तो जो मेरे पास जितने भी पशु हैं, तो पशु का जितना भी अवशेष है, चाहे वो मल के रूप में हो चाहे मूत्र के रूप में हो, मैं उसका उपयोग जीवामृत बनाने में चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने में कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास वर्मी वाश आ रहा है वो यहाँ पे टैंक में इकट्ठा हो रहा है, जो गौमूत्र आ रहा है वो बगल के टैंक में इकट्ठा हो रहा है, और इन दोनों के कम्बिनेशन से, जैसे कि वर्मी वाश, गौमूत्र से हम जीवामृत डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि इसमें जो गुड़ बनाने का जो अवशेष होता है, जैसे बदरमहिया हम लोग अपने भोजपुरी में बोलते हैं, वो है, बेसन है, इसमें प्याज का रस है, इसमें डिकम्पोजर भी डाले हैं, उसमें नीम का भी पत्ता डाले हैं, उसमें प्याज मिर्चा भी है, लहसुन भी है, जो सुरती का डंठल होता है वो डाले हैं। मतलब जो भी ईजिली उपलब्ध है अपने गाँव समाज में, जो अपने बाग बगीचे में, सबका उपयोग करके जो जीवामृत बनाया गया है, जो अपने फसलों के जड़ों पे भी दिया जाता है, और साथ में किसी किसान को अगर स्प्रे करना हो तो 1 लीटर में 5 लीटर पानी मिला के वो अपने फूल पत्ती पे चाहे पेड़ पौधे पे स्प्रे करे, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। मतलब कि कुल मिला के ये पौधे का अमृत है, इसलिए इसको हम लोग अपनी भाषा में जीवामृत बोलते हैं। तो हम लोग सब डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, और ईजिली किसानों के लिए बहुत ही उचित दाम पे उपलब्ध है अपने किसानों के लिए, गाँव समाज के लिए। अगर वर्मी कल्चर को पूर्ण रूप से अपनाया जाए तो खेती के लिए काफी मददगार साबित होगा। वर्मी कल्चर में पौधे और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने का एक लाभकारी तरीका है। वर्मी कल्चर मुख्य रूप से कीड़ों के प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि उनकी आबादी बढ़ाई जा सके। फिर फसलों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे हमारे सफल किसान पवन जी अपने फार्म पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग से अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, रुख करते हैं पवन जी के फार्म का। एकीकृत कृषि प्रणाली या इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इसमें 2 या इससे अधिक उद्यमों का एकीकरण शामिल होता है। इसमें किसान की अधिकतर
जैसे आप देख रहे हैं, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें मुर्गा पालन और मछली पालन एक साथ करने का प्रयास किया जा रहा है। कहते हैं कि पशुपालन में अगर एक का वेस्ट मटेरियल दूसरे के लिए अगर रॉ मटेरियल फीड के रूप में काम आ जाए तो आपका इफ़िशेंसी या जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे मुर्गा पालन प्लस मछली पालन एक साथ ये हो रहा है। जैसे कि नीचे पोखरा है, पॉन्ड है और ऊपर हमारा कड़कनाथ मुर्गी फार्म है जिसमें जो साइज़ है उसमें 100-150 मुर्गियाँ आराम से रह लेती हैं। तो दिन में चूँकि हमारा जो ये मुर्गियाँ हैं बाहर चरती हैं क्योंकि उनको नेचुरल फीड मिलता है, साथ में धूप की भी आवश्यकता पड़ती है मुर्गियों को, तो वहाँ पे जाके अपना धूप सेकती हैं, खाना खाती हैं, दिन भर बाहर आती हैं। लेकिन जैसे होता है रात में वो अपने आप चली आती हैं और रात भर यहीं करती हैं। तो रात भर जो वो बीट करती हैं तो वो मछलियों के लिए वो फीड का काम करता है। लेकिन इसमें एक समस्या ये रहती है कि अगर 5 से 6 दिन लगातार अगर पानी को चेंज न किया जाए तो पानी गंदा हो जाता है और मछलियाँ मरने लगती हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रात में छोटा सा 1 घंटे के लिए हम लोग पानी चला देते हैं कि पानी का सर्कुलेशन हो जाए। इसका जो पानी का ओवरफ्लो होता है बगल में जो हमारा पॉन्ड है बड़ा वाला, वहाँ चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा कभी भी पानी गंदा नहीं होता, मछलियों के अनुकूल रहता है। पवन कुमार कुशवाहा अलग अलग देशों में नौकरी कर चुके हैं, लेकिन नौकरी रास नहीं आई। कहते हैं ना कि मन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो कुछ करने की तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने साथ दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर आज पवन आसपास के लोगों को भी फायदा कर रहे हैं। पवन का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी नौकरी के पीछे भाग रही है, जबकि हम ठान लें तो नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं। पवन आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ संदेश दे रहे हैं, सुनिए। मेरा एक जो खुद का अनुभव है मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं भी जॉब करता था, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जॉब किया, चाइना में जॉब किया। वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि नहीं कहते हैं कि भाई मन नहीं लगता था। जो मातृभूमि में अपना जो एक प्यार होता है ना वो खींच के लाता ही लाता है वापस। तो मेरा जॉब करने के साथ प्रयास था कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जो आफ्टर जॉब मतलब रिटायरमेंट के समय में भी अपना कुछ रोजी रोटी के संसाधन डेवलप हो। तो उसी के सिलसिले में जॉब के साथ मैंने ये डेवलप किया। तो मेरा लगभग 15 साल का ये अनुभव है। पवन कुमार कुशवाहा एकीकृत प्रणाली को संयमित तरीके से कर रहे हैं और इससे इन्हें काफी फायदा हो रहा है। इन्होंने केचुए के महत्व को समझा और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई। अभी इनके साथ करीब 1000 किसान जुड़े हुए हैं। आसपास के किसान इनके फार्म में बने जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। जैविक खाद की मार्केटिंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी काफी मदद करते हैं। इनकी इस सफलता को देख आसपास के किसान इनसे प्रेरित होकर सलाह भी लेने आते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की हमारे सफल किसान पवन कुमार कुशवाहा से। जाना कि कैसे उन्हें विदेश में रहना रास नहीं आया, बल्कि देश की मिट्टी या फिर कहें कि गांव की मिट्टी से जुड़कर उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई अनोखी दास्तान अगर आपके पास भी है, आपको हम तक पहुंचानी है, उसके लिए आप हमें ईमेल कीजिए। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण ऐसी ही अनोखी दास्तानें लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।